फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, टीवी9 एक्सक्लूसिव। टीवी9 के सवाल पर विदेश मंत्रालय का जवाब। ब्रेक करिए जरा। भारत में रहने पर शेख हसीना खुद लेंगी फैसला। ये खुद तय करेंगी शेख हसीना। इस वक्त की बड़ी खबर, राउंड ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए और सीधे चलिए मेरे साथ। यहां पर अंबेसडर दीपक बोरा है। दीपक सर, कल मेरी बात हुई थी शेख हसीना के जो बेटे हैं उनसे, साजिद वाजिब ने, उन्होंने भी यही कहा कि शेख हसीना अभी कहीं नहीं जाने वाली हैं। मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि शेख हसीना अगर भारत में रहेंगी, अगर शेख हसीना भारत में ही रहेंगी, तो इससे क्या भारत के रिलेशंस विद बांग्लादेश उस पर इंपैक्ट आएगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या शेख हसीना भारत में ही रह सकती हैं? ऑलराइट, बहुत अच्छे दो प्रश्न। मैं जल्दी संक्षिप्त रूप में आपको जवाब देता हूं सर। 56 और इस्लामिक देश हैं बांग्लादेश के अलावा, 57 इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो कहीं नहीं कहीं भारत आई है सर। इसका बहुत मायने है। शी फील सिक्योर हियर। श्रीलंका के भी शरणार्थी आए, नेपाल से भी आए, भूटान से भी आए हैं, फुजू के देश से भी आए हैं, म्यांमार से भी हैं, सब भारत में आते हैं। दे फील सेफ। अफगानिस्तान के लोग भी यहाँ पर आके बस गए। सो शी इज गोइंग टू स्टे। और सर मैं डिप्लोमेसी में 51 ईयर्स हूँ। वो आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराएंगे, वो अपना असेसमेंट कराएंगे, टाइम लगेगा। एज फार एज आवर रिलेशनशिप विद बांग्लादेश इज कंसर्न, इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं करता है। बांग्लादेश की फौज ने इनको जाने दिया, गिरफ्तार नहीं किया था। इनका उन्हीं का जहाज इनको यहाँ लेके आए। वो कह रहे थे बस यहाँ से चली जाओ, नहीं तो यहाँ गृह युद्ध हो सकता है। वो चली गई है। सो आई बिलीव कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग डील करते हैं विद द एक्चुअल गवर्नमेंट। इंडिविजुअल आते हैं जाते हैं। मुझे मालूम है कि इससे पहले जब शेख मुजीब का हुआ तो जी सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सर एक बात है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बात मुझे बताइए। जहां से मैं इस खबर को देख रहा हूं, एंड करेक्ट मी सर, आई हैव नो एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। मैं सिर्फ आप जैसे विद्वान लोगों को समझता हूं, जानता हूं। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, जहां से मैं इस खबर को देख रहा हूं, अगर शेख हसीना को भारत में रुकने का मौका मिल रहा है और वो रुक रही हैं, देन इट रिफ्लेक्ट्स वेरी वेल ऑन कंट्री कि ये देश कैसे अपनी दोस्ती निभाता है, ये कैसे ये देश उन लोगों की मदद करता है जिनके खिलाफ अनडेमोक्रेटिक एक्शन किया जाता है। यू आर सो राइट सर। मैं आपको एक चीज बताऊं, वो बेगम खालिदा, क्या नाम है, खालिदा जिया है ना उसका नाम, जिनको उन्होंने करप्शन चार्जेस में जेल में डाला। वो जेल में नहीं थी, हॉस्पिटल में थी। मेरा ये मानना है भारत की इंटरनेशनल रेप्यूटेशन ये है, वो भी चाहती है ना यहाँ पर कि आके मुझे शरण दे दो, हम लोग दे देते सर। वी आर द लीडर्स ऑफ द, वी आर टॉप 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, टॉप 3 सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने उसको दे दिया शरण। आपको क्या तकलीफ है? ब्रिटेन सर, गिव मी 15 सेकंड। ब्रिटेन किसको शरण देता है? कोई डाकू को, कोई चोर को, कोई इकोनॉमिक गैंगस्टर को, मलाई वाला को, कोई हीरा मोती को। और हम शरण देते हैं जिन लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए अपने देश में सही किया, गलत किया। हमसे कहा है कि भाई अब मुझे, मेरी तकलीफ है, मुझे कुछ पना दो, हम तुरंत आ जाओ यार। सर देखिए, मैं आपसे तो ये लिबर्टी ले सकता हूं। एक शॉट था जिसको मशहूर किया था नवजोत सिंह सिद्धू ने। आपने एग्जैक्टली डिप्लोमेसी में वो शॉट का इस्तेमाल करके सारे यूरोपियन कंट्रीज को एक मैसेज दिया, एंड दैट शॉट इज डांसिंग डाउन द विकेट आउट ऑफ द पार्क।